नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में इस वक्त आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। राजद की सहयोगी कांग्रेस के तेवर बिहार में जैसे दिख रहे हैं, उससे हरियाणा और दिल्ली वाले हालात दोहराए जाने की पूरी आशंका है। ऐसा होने पर सीएम बनने को बेताब तेजस्वी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब आरजेडी नए समीकरण बनाने पर विचार कर रही है। वैसे देखा जाए तो आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए जोरदार मेहनत में जुटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत में उनसे आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण वाले वोटरों के अलावा दलीय निष्ठा छोड़कर युवाओं का रुझान भी उनके प्रति दिखा, पर अब हालात तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के भ्रमजाल में तेजस्वी को उलझाकर चुनावी मौसम का कीमती वक्त पहले ही जाया कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के इस पूरे सियासी बवाल से राहुल पर तेजस्वी का भरोसा इतना पुख्ता हो गया कि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर राहुल को पीएम बनाने की अपील तक जनता से कर डाली। लालू ने भी विपक्षी एकता के प्रयासों के दौरान राहुल को दूल्हा बनाने का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन राहुल के लिए लालू और तेजस्वी की उदारता के पीछे एक ही स्वार्थ था कि बिहार में तेजस्वी यादव के हालात मजबूत होंगे, पर राहुल उनके सपनों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। तेजस्वी के लुभावने वादे और राहुल की योजना के मुताबिक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पखवाड़े भर चली। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेता दिन रात उनके साथ लगे रहे। इससे उम्मीद लगाई जाने लगी कि महागठबंधन इस बार मैदान मारने में सफल हो जाएगा, पर जो हुआ वो इसके ठीक उल्टा था। न महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा हो पाया, न सीएम का चेहरा ही तय हुआ। चुनावी तैयारियों का सारा काम छोड़कर राहुल अब विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। सीट शेयरिंग में देरी से अब घटक दलों की नाराजगी, जो अब तक बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, अब ऑन कैमरा भी सामने आने लगी है। सीपीआई और सीपीएम ने इसमें हो रही देरी पर नाराजगी का इजहार किया है। सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही महागठबंधन के घटक दलों में तनातनी है। मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने भी डिप्टी सीएम की शर्त 70 से अधिक वोटों के साथ जोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब सीपीआई एमएल ने भी 45 सीटों की मांग कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि महागठबंधन में आरजेडी के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसकी राय के बिना आरजेडी का एक कदम भी आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बीच अस्वस्थ हो गए हैं। उन्हें डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी है। जाहिर है कि अभी वो आराम फरमाएंगे। वहीं राहुल गांधी भी आजकल में विदेश दौरे से लौट सकते हैं। माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही शुरू हो सकता है। उधर चुनाव आयोग की टीम भी चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार पहुंच चुकी है। 2-3 दिनों में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। बावजूद इसके महागठबंधन में सीटों का ये पेंच अभी तक नहीं सुलझ पाया है। सीटों पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने अपने प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया है, पर अंतिम फैसला तो कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी को ही लेना है। अब अगर सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने का प्रयास शुरू होता है तो इसमें कितने दिन लगेंगे कहना मुश्किल है। महागठबंधन की बैठकें इस बाबत होती रही हैं, लेकिन विडंबना यह है कि करीब आधा दर्जन बैठकों के बाद भी यह मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी तक 8 घटक दल हैं। वहीं 5 समाज के नेता आईपी गुप्ता की नई बनी इंडियन इंकलाब पार्टी भी महागठबंधन में आने की इच्छा जता चुकी है। हालांकि इस बारे में अभी तक तो कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकातें सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा चुकी हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी, मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम महागठबंधन के नए पार्टनर बने हैं। मौजूदा विधानसभा में अभी इन पार्टियों का कोई सदस्य नहीं है, यानी इन्हें भी सीटें देने के लिए पूर्व के घटक दलों की सीटों में कटौर ब्यात करनी पड़ेगी, और सीटें घटाने के लिए तो कोई भी घटक दल तैयार नहीं है। उल्टा इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। उधर राहुल गांधी अलग ही खेल खेल रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने अब गुड और बैड सीटों का लफड़ा खड़ा करके एक नया बवाल भी मचा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछली बार उसे ज्यादातर ऐसी सीटें दी गई थी जिन पर महागठबंधन ने कभी जीत ही दर्ज नहीं की थी, यानी उसे अब ऐसी कई सीटें चाहिए होंगी जिन पर महागठबंधन के दूसरे दल जीते हों। माना जा रहा है कि कांग्रेस के नखरे महागठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ा संकट बन सकते हैं। फिलहाल सीट शेयरिंग पर महागठबंधन क्या खिचड़ी पका रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के नखरों से महागठबंधन के बाकी दल बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और जाहिर है कि उन्हें कांग्रेस के रवैये के बारे में पता है। हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में भी उसने सीट शेयरिंग में विलंब किया था।
महाराष्ट्र में देर से हुए महाविकास अघाड़ी एमवीए उम्मीदवारों के ऐलान का खामियाजा लोग देख ही चुके हैं और इस बार भी कांग्रेस के तेवर बिहार में जैसे दिख रहे हैं उससे हरियाणा और दिल्ली के हालातों को दोहराने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सीएम बनने को बेताब तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब आरजेडी नए समीकरण बनाने पर भी विचार कर रही है। मुकेश सहनी भी नए विकल्प की तलाश में है और एनडीए की ओर उनका झुकाव की चर्चा काफी दिनों से है। सूत्रों की माने तो सहनी को भाजपा ने केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर दिया है। उनके लिए विधानसभा सीटों का भी फॉर्मूला अमित शाह ने बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो आईपी गुप्ता भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। खैर ये सब तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर बिहार में तेजस्वी की सपनों पर पानी फिरता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बड़ा हाथ होने वाला है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।